आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं सर? जी बिल्कुल, यहाँ देखेंगे हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले जिन भी स्टॉक्स की बात करी थी, मैंने हमेशा बोला है कि टेक्नो फंडा स्टॉक्स ऐसे लेवल्स ऑफ मार्केट जहाँ पे मार्केट थोड़ा फ्रॉथी वैल्यूएशन से हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकल ब्रेकआउट्स ऐसे चार्ट्स में जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसे स्टॉक्स में ढूंढने चाहिए। वहाँ पे हमने शोभा है, डीएलएफ है, नाइब है, ऐसे स्टॉक्स पकड़े थे। इनफैक्ट नाइब आई थिंक एक अनहर्ड नेम रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। 400 के स्तर से हम 700 के स्तर हमने नाइब में आते हुए देखा है। सेम चीज डीएलएफ, शोभा शोभा तो अभी 3 गुने लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट इनफैक्ट जो हमने सेशन किया था दर्शकों को, हमने दिया था खेतान केमिकल्स, वहां पे भी 10% की अपसाइड हमें तुरंत देखने को नजर आई है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं, ये एक रिपीट रिकमेंडेशन रहेगी, अगेन रियलिटी स्पेस से रहेगी, पूर्वांकरा। पूर्वांकरा हमने लास्ट शो में भी कवर किया था, आई थिंक दिसंबर वाले सेशन में कहीं पे कवर किया होगा, दिसंबर के शुरुआत में। और हमने इसको कवर किया था 170 180 रुपीज के आसपास। आज ये 212 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। सो पूर्वांकरा रियल एस्टेट स्पेस से मेरी अगेन एक रिपीट रिकमेंडेशन है। इसको आज की तारीख में भी बाय किया जा सकता है, 212 के स्तर पे अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और 212 पे पहली बाइंग कर सकते हैं। गलती से स्टॉक करेक्शन में आपको 185 के अराउंड दोबारा मिलता है, वहां पे फिर से खरीदारी की जा सकती है। यानी कि 212 करंट मार्केट प्राइस पे पहली बाइंग और 185 185 पे दूसरी बाइंग। 172 या 170 रुपए के नीचे का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर की तरफ जो इमीडिएट टारगेट मैं इसमें आते हुए देख रहा हूं वो है करीब करीब 245 रुपए का। और 245 रुपए के अगर ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो यहाँ पे आपको 350 रुपए तक के स्तर मध्यम से लंबी अवधि यानी कि 6 से 12 महीने 15 महीने की अवधि में देखने को मिल सकते हैं। तो पूर्वांकरा रियल एस्टेट स्पेस से पहली पिक है। मंथली चार्ट्स पे बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस 212, फर्दर नीचे 185 रुपए पे बाय करना है। 170 रुपए से नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेल कर सकते हैं। एंड इमीडिएट टारगेट्स 245 एंड बड़े लंबी अवधि के टारगेट्स 350 रुपीज यहाँ निकल के आते हैं। तो पूर्वांकरा मेरी पहली पिक है, बोथ ट्रेडिंग जी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है ट्रेडिंग और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐड कर सकते हैं, और बाय मोर के लेवल भी बता दिए हैं कि 185 तक के अगर आपको करेक्शन मोड में दिखता है तो आप वहाँ पे बाइंग मोर करके चल सकते हैं। करंट लेवल पे आप नई खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा भी कोई और होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो क्या करते हैं, जब रिकमेंडेशंस दी जाती हैं तो वो पहले वेट करते हैं स्टॉक के मूव करने का। तो ये चीज़ मैंने देखा है, जैसे जनरली शोभा का स्टॉक है या डीएलएफ का स्टॉक है जो कि रियल एस्टेट सेगमेंट से ही है। वहाँ पे जब हम लोगों ने इसको 500 रुपए 540 रुपए पे शोभा को कवर किया था, आज वहाँ से करीब-करीब 2.5 गुना स्टॉक हो गया है। तो ऐसे स्टॉक्स में जो बाइंग के लेवल्स होते हैं, आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्पॉइल होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर हम इन लेवल्स पे बाइंग करेंगे। तो 1310 1312 रुपए के स्तर पे मेरे को अभी शोभा का स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर दर्शकों का रुझान है कि नहीं इसी पर्टिकुलर स्टॉक में बात बाइंग करनी है, तो ये लेवल्स बाइंग के नहीं होते हैं। हमेशा खरीदने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। एक स्टॉक जो 540 के रुपए पे रिकमेंड किया गया, आज 1300 रुपए पे, और मैं यहां खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, तो जायज सी बात है कि अपसाइड हमारी लिमिटेड रहेगी एंड स्टॉप लॉस बहुत डीप होने वाला है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यहाँ पे एक छोटा स्टॉक मेरे पास है जो कि जिसका नाम है एचसीएल इन्फो सिस्टम्स। एचसीएल इन्फो सिस्टम्स का छोटा स्टॉक है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगेन यहाँ पे 1:1 1:2 की ही निकलती आ रही है। यहाँ पे मंथली चार्ट्स पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में होते हुए देख रहा हूं। एंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 24 रुपए के स्तर पे। एक स्टॉक्स कभी कभी सर्किट में चला जाता है, तो केयरफुली ट्रेड करना है यहाँ पे दर्शकों को या जो भी इनमें पोजीशन लेते हैं उनको। 24 रुपए के स्तर पे एचसीएल इन्फो सिस्टम्स का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें एक बड़ी अपसाइड दिखा सकता है, बट हमें रिस्क को कर्टेल करना है। तो यहाँ पे 24 रुपए पे पहली बाइंग और 20 रुपए पे दूसरी बाइंग करनी है। ये करीब करीब 20% नीचे के लेवल्स में बता रहा हूँ। तो 24 रुपए पे पहली बाइंग और 20 रुपए पे दूसरी बाइंग। मेरा स्टॉप लॉस 16 रुपए के नीचे रहना है, यानी कि डीप पॉकेट्स होनी चाहिए अगर इसमें ट्रेड करना है तो। 24 रुपए पे पहली बाइंग, 20 रुपए पे दूसरी बाइंग, 16 रुपए के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ जो मेरे इमीडिएट टारगेट निकल के आते हैं वो 29 रुपीज का आता है। और अगर ये स्टॉक 29 रुपीज के बाद 36 रुपीज का दूसरा टारगेट निकल के आता है, 36 रुपीज के अगर ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो उसमें एक बड़ी लंबी अपसाइड आपको करीब 70 रुपए की देखने को मिल सकती है। तो इन केस ऑफ मल्टीबैगर्स या स्मॉल कैप स्टॉक में आप एक छोटे एक्सपोजर स्टॉक में ले सकते हैं। जो कैपिटल एलोकेशन है उसका हमें ध्यान रखना है। रिस्क रिवॉर्ड का मैंने बता दिया कि 24 रुपए 20 रुपए पे दूसरी बाइंग, 16 रुपए पे फाइनल मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट्स
करीब 28 रुपए के और 35 रुपए के निकल के यहाँ आते हैं, और उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो स्टॉक बड़ी अपसाइड दिखा सकता है। तो अगेन एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, दोनों ही तरीके से स्टॉक में निवेश या ट्रेड किया जा सकता है। साथ में डिस्क्लोजर रहेगा, ये स्टॉक्स मेरे या मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। जी, ठीक है। तो ये थी राय एचसीएल इन्फो सिस्टम पर। सर ने बता दिया है कि क्या करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करना है 16 रुपए के वीकली क्लोजिंग पर, और बाय मोर के लेवल भी बता दिए कहाँ पे आपको बाइंग इनिशिएट करके चलनी है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है सर अभी? नहीं, आई थिंक 2 ही रिकमेंडेशंस हैं मेरे पास इस वक्त। एक एसएमई सेगमेंट से है, बट मुझे डाउट है कि रिटेल निवेशक वहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एमिक ऑर्गेनिक्स, एमिक फोर्जिंग करके एक कंपनी है जो बीएसई पे लिस्टेड है, बीएसई एक्सचेंज पे। हालांकि आई थिंक आज